शुक्रवार के व्रत में खट्टे व्यंजन नहीं खाए जाते हैं एवं शाम को बस एक समय ही भोजन ग्रहण किया जाता है। ओम नमः शिवाय, जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल नूतन दीक्षित की रेमेडी। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भगवान गणेश के 2 पुत्र एवं एक पुत्री थी जिनका नाम संतोषी था। संतोषी माता का श्रद्धापूर्वक व्रत करने वाले स्त्री पुरुषों की सभी मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूरी होती हैं। उनको परीक्षा में सफलता, व्यवसाय में लाभ और परिवार में सुख समृद्धि का पुण्य फल बहुत ही शीघ्र प्राप्त होता है। साथ ही साथ अविवाहित लड़कियां यदि इस व्रत को करती हैं तो शीघ्र ही सुयोग्य वर भी प्राप्त होता है। व्रती को सूर्योदय से पहले उठकर घर की साफ सफाई करनी चाहिए। घर को साफ और स्वच्छ बनाने के बाद स्नान करके निवृत्त होकर ही किसी पवित्र स्थान पर या फिर घर के मंदिर में एक स्थान पर संतोषी माता की मूर्ति या फिर चित्र की स्थापना करनी चाहिए। उसके बाद संतोषी माता का विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। जो व्रती होती हैं उनको पूरे विधि विधान के साथ संतोषी माता का मूर्ति या फिर चित्र स्थापित करके उनका पूजन करना चाहिए। विसर्जन के दिन पूर्ण विधि से संतोषी माता का पूजा करके 8 बालकों को भोजन कराकर केले में प्रसाद देकर विदा करना चाहिए और व्रत का उद्यापन करना चाहिए। किसी भी व्रत को शुरू करने से पहले उसके उद्यापन की विधि जान लेना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि कोई भी कार्य बीच में अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। शुक्रवार व्रत के दौरान व्रती को केवल शाम में एक समय ही भोजन लेना चाहिए। इस दिन किसी भी प्रकार की खट्टी चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी ना करें। यदि आप संतोषी माता का व्रत करती हैं तो आपके पूरे परिवार में कोई भी व्यक्ति खट्टी चीज़ों का सेवन ना करे, खट्टी चीज़ों से दूर रहे। अगर मांसाहारी और नशीले पदार्थों का भी सेवन नहीं किया जाता है। केवल सात्विक और स्वच्छता से बने भोजन, हलवा, रोटी, खीर, मीठे फल एवं दूध से बने पकवान माता संतोषी के व्रत में खाए जाते हैं। संतोषी माता का व्रत शुक्रवार व्रत में खाने योग्य कुछ स्वादिष्ट चीज़ें होती हैं जो आप खा सकते हैं। आपके घर में आसानी से मिल जाते हैं या फिर आप बना के खा सकते हैं। बस आपको ये बात ध्यान रखनी होती है कि उसमें खट्टी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। अगर बाज़ार की भी हैं तो शुद्ध हो और खट्टी ना हो। शुद्धता का भी ध्यान रखें और खट्टा ना हो इसका भी ध्यान रखें। इस दिन व्रत करने वाले स्त्री या फिर पुरुष कोई भी है उन्हें खट्टी चीज़ों को स्पर्श नहीं करना चाहिए और ना ही, जैसा कि मैंने बताया, खाना भी नहीं चाहिए। माता के व्रत में गुड़ और चने का प्रसाद बनता है। यह दूसरों को भी देना चाहिए और स्वयं भी खाना चाहिए। भोजन में खट्टी चीज़ें, अचार और खट्टा फल नहीं खाना चाहिए। व्रत करने वाले परिवार में किसी भी व्यक्ति को खट्टी चीज़ें नहीं छूनी चाहिए, नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, व्रत तो आप करते हैं, पूजा भी करते हैं, सभी नियमों का पालन भी करते हैं, लेकिन इस व्रत का फल आपको किस प्रकार से मिलता है वो भी आप जान लीजिए। संतोषी माता की अनुकंपा से व्रत करने वाले स्त्री पुरुष की समस्त मनोकामनाएं अति शीघ्र पूरी हो जाती हैं। माता का व्रत बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होता है।